लोकसभा में जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा कि काला क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आया। अब लोकसभा में कृषि मंत्री कह रहा है काला क्या है, किसान भाइयों से पूछ रहा है काला क्या है। भाई हरसिमरत कौर कृषि मंत्री थी, उसको समझ में नहीं आया तो किसानों को कैसे समझ में, किस बात के लिए आप कर रहे हो, किस बात के लिए सवाल कर रहे हो कि काला क्या है। जब ये सब 90% जो हमारी कृषि जो उपज जो निकलती है और जो व्यापार होता है उस व्यापार को कैप्चर करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब फ्लाइट के टिकट आप बुक कराते हो ऑनलाइन, तो फ्लाइट पे एक दो बार आप साइट पे जाएंगे तो अप डाउन होती है उनकी रेटें फ्लाइट की। कभी 2000 रुपये हो गई, आपने 2-3 बार सर्च किया ना तो अप डाउन होती है। तो इसी तरीके से ये क्या करेंगे, जब हमें भूख लगेगी तब हम सर्च करेंगे तो ये अप डाउन करेंगे उस रेट को। और ये भूख पर जो राकेश टिकैत जी जो कहते हैं ना, भूख पर पैरा बिठाने की बात है, तो भूख के अनुसार वो प्राइस तय करेंगे। और एमएसपी है, एमएसपी मिनिमम प्राइस है। एमएसपी क्यों होनी चाहिए, इनको ये समझ में नहीं आया। एमएसपी इसलिए होनी चाहिए, मिनिमम प्राइस है, ज्यादा नहीं है। आप किसी दुकान पे जाके जूता खरीदेंगे तो जूते की प्राइस कौन तय करेगा, खरीदने वाला करेगा कि दुकानदार करेगा। दुकानदार जो प्राइस तय करेगा वो लेना पड़ेगा। लेकिन किसान का उपज वही है जिससे आप खुद उपज का तय नहीं करोगे, आपको दुकानदार तय करेगा कि मैं इस भाव में ले रहा हूं। तो हम चाहते हैं एमएसपी की प्राइस, इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, सब बेच दिए, लेकिन सरकारी मंडियां भी, सरकारी तंत्र भी जिंदा रहना चाहिए। आज जमीन का भूमि अधिग्रहण हो रहा है। मैंने पिछले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आंदोलन चलाया। जिन लोगों के संपर्क है, अभी आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और जहां से आप लोग शुरुआत करी यहाँ, लेकिन ये पूर्वी राजस्थान का एरिया था वो थोड़ा सुस्त था क्योंकि यहाँ चुनाव भी थे और इस वजह से यहाँ मजबूत नहीं दे पाया। लेकिन राजस्थान में अब जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है जहाँ हजारों की संख्या में मीटिंग हो रही है, राकेश भाई की मीटिंग हुई है अभी, उससे पहले हमने हिंदीपुर बालाजी में मीटिंग की है। कोई बात नहीं, फसल तो यहाँ भी है, लेकिन हम सब ये इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ फसल के टाइम पे फसल काटने वाले हैं और उसके बाद में यहाँ लोग भी आए। तो आज 3 गाड़ियां रवाना हुई है, शाम तक पहुंच जाएगी, बस आई है और आप लोगों को यहाँ कमी नहीं रहने देंगे। और ये मोर्चा अभी मेरे को ये लगता है कि ये जो टेंट है ना, ये और बढ़ाना पड़ेगा और इस टेंट को बढ़ा के हम लोग मजबूती से इस मोर्चे को बनाए रखेंगे। अभी हमारे साथ सभी राजनीतिक दल, बीजेपी के अलावा सब लोग शामिल हैं और मैं तो सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ कि अपना अपना टेंट भी लगाएं। ये जो कर रहे हैं, जो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं या महापंचायत कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग यहाँ मजबूत तरीके से यहाँ टेंट लगाएं और यहाँ अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को बिठाएं, तब मानेंगे हमें राजस्थान में या हमारे शाजापुर बॉर्डर में यहाँ के लोगों का भी योगदान है। क्योंकि हम किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग, यदि जो राहुल गांधी जी की सभा हुई वो तो धन्यवाद है, लेकिन उनको भी हम सुझाव देते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी, कि आप भी यहाँ आके लोगों को, अपने लोगों को भेजें और यहाँ टेंट लगाएं। जब तो मानेंगे कि हमें हमारे आंदोलन में कांग्रेस ने सपोर्ट किया है। अब तो सभी राजनीतिक पार्टियों से कहते हैं कि यदि अमित शाह और मोदी को हराना है तो आपको राजनीतिक रूप से, राजनीतिक तरीके से और राजनीति ही करनी पड़ेगी। आप ये सोचे, इन्होंने आरोप लगा दिया कि ये कांग्रेस भड़का रही है और ये पुराने दल भड़का रहे हैं। ये भाई हमारे किसान भाई बड़े समझदार हैं, हम लोगों को भड़का कौन रहा है ये हमें भी पता है। राष्ट्रव्यापी बनाने का तो मोदी और मोदी की आरएसएस की टीम जो कहती थी एक राज्य का है, मैं समझता हूँ 6 तारीख को, 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य में चक्का जाम करके बता दिया। और अभी आने वाली 18 फरवरी को पूरे देश में रेल का चक्का जाम 4 घंटे करके बता देंगे। और ये संख्या यहाँ कम हो सकती है, लेकिन इसको राष्ट्रव्यापी पूरे देश का आंदोलन बनाने में शाजापुर खेड़ा बॉर्डर ने जो महत्वपूर्ण योगदान किया है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से पंजाब के किसान इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने
सड़क पे बैठ करके तपस्या करके पूरे देश के किसानों को, लेकिन शाजापुर खेड़ा बॉर्डर भी इस बात का बधाई का पात्र है कि इस आंदोलन को पंजाब से आगे बढ़कर उनकी तपस्या के साथ पूरे देश का, और न केवल देश का बल्कि अब तो दुनिया में दर्जनों देश होंगे जो अमन पसंद है, न्याय पसंद है, वो इस किसान आंदोलन के पक्ष में और इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अपने संसदों में चर्चा उठा रहे हैं कि देश की मोदी सरकार को किसानों से वार्ता करके समस्या का समाधान। एक सवाल टीम कह रही थी ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये माओवादी है, ये किसान ही नहीं है। अब संसद में खड़े होकर कहता है किसान आंदोलन तो जायज है, लेकिन आंदोलन जीवी बीच में आ गए। अब मोदी जी ने और मोदी जी की आरएसएस ने तो कभी आंदोलन किया नहीं, इस देश को लूटने वालों की पगचंपी की है, कभी किसी ने गलती से कर दिया तो उसको माफी मांग के आए हैं। इस देश की नहीं दुनिया में कोई भी परिवर्तन हुआ हो आंदोलन से, इस देश की आजादी भी आंदोलन से मिली। और क्या एक कारण है दिन कॉमरेड की फिर भी मूछ का सवाल क्यों बनाए हुए हैं भाजपा सरकार? फासिस्ट सरकार वो ये समझते हैं कि इस देश की जनता को देश की सरकार ने बनाया है। मैं कहना चाहता हूँ ये देश की जनता कई सरकारें बना चुकी, और जो इस देश के संविधान, देश की परंपराओं के साथ खिलवाड़ करती है उसको आसमान से जमीन पर लाने का, सड़क पर लाने का काम भी किया है और फिर कर देगी। ये वहम में नहीं रहे सरकार, ये जनतंत्र है, राजशाही नहीं है, राजा रानी के पेट से नहीं जन्मता है, इस देश की जनता के अमूल से पैदा होता है। हो सकता है उसको भ्रम पैदा करके, उनको झूठे शब्द बाग दिखा करके आप राज ले सकते हो, लेकिन जनता खड़ी हो जाए तो लंबा हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इस देश की सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूँ 2017 में राजस्थान में कर्जा माफी के लिए, टोल फ्री के लिए 4 साल से 3 साल से राजस्थान की सरकार SC, ST और OBC के 1000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप नहीं दे रही थी। 163 की सरकार थी जो राजस्थान में 52 से लेके आज तक भी 163 किसी पार्टी को नहीं मिला था, उसके खिलाफ लड़े और 13 दिन और 3 दिन के चक्का जाम के बाद में उस सरकार को 8000 करोड़, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, बहुत से राज्यों के लोग प्रतीकात्मक, क्योंकि 3-3 हजार किलोमीटर से वो संख्या नहीं आ सकती। राजस्थान में 11 दिसंबर तक पंचायत राज चुनाव, 11 तारीख को चुनाव खत्म हुए, 12 तारीख को चले और 13 तारीख को यहाँ बॉर्डर पे पहुंचे, क्योंकि 26 नवंबर से ये पूरे देश के न केवल किसानों का था बल्कि देश के हर मजदूर कर्मचारी का भी 26 नवंबर को भारत बंद था, और एक तरफ किसानों का अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंचे। पहली बार इस देश के इतिहास में इस देश का मेहनत कश चाहे किसान है चाहे मजदूर है, सबने नीतियों के खिलाफ लड़ने का एक साथ आह्वान किया था। इसलिए ये सवाल ये है कि उस तरह की तैयारी नहीं हुई। अब धीरे धीरे वो तैयारी हो रही है। अब महापंचायत है, 18 तारीख को गंगानगर में है, 19 को हनुमानगढ़ में है, 23 तारीख को सीकर में है, 2 तारीख को झुंझुनू में है, 3 तारीख को नागौर में है। अभी संभवतः पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान जो कभी भी किसानों मजदूरों के मांगों के लिए संघर्ष नहीं किया, वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी महापंचायतें, किसान महापंचायत। कॉमरेड, आपने तो राजस्थान के अपने एरिया में बड़े बड़े किसान आंदोलन खड़े किए, तो उसके बावजूद नहीं आ रहे किसान। कॉमरेड अमर राम का बहुत बड़ा नाम सुना है हमने किसान आंदोलन के अंदर। नहीं आता है किसान या कोई भी आंदोलन, वो तैयारी के साथ लोग तैयार होते हैं। जब आपको मैंने बताया कि 11 दिसंबर को पंचायत चुनाव हुए और 13 को हम यहाँ आ गए, तो एक दिन भी तैयारी नहीं की, तो तैयारी किसी भी आंदोलन हो, युद्ध है ये। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।